हाय, मैं पल्लवी और आप देख रहे हैं बायोट्री विद पल्लवी। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में समझेंगे, डिटेल से समझेंगे और एक डायग्राम के माध्यम से बहुत ही सिंपल वे में इसको समझने की कोशिश करेंगे। हार्ट के स्ट्रक्चर को तो हम समझेंगे ही समझेंगे, कुछ जनरल जो टर्म्स होते हैं इनके साथ साथ जो इसमें यूज़ किए जाते हैं हम उनको भी समझेंगे, जैसे कि प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहा जाता है। इन तमाम ऐसे टर्म्स को भी हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि बेस्ड है ह्यूमन हार्ट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट की। अगर हम हार्ट को देखते हैं तो हार्ट जनरली सभी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है वह यह है कि यह प्योर ब्लड को या हमारे ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करता है। यानी कि हमारे ब्लड में जो इम्प्योर ब्लड होता है, यानी कि जो अशुद्ध खून होता है या अशुद्ध ब्लड पाया जाता है, उनको शुद्ध खून में या शुद्ध ब्लड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। या हम कह सकते हैं नंबर 1 पॉइंट कि हार्ट हमारी बॉडी में मौजूद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे कि इम्प्योर ब्लड भी कहा जा रहा है, उसको प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है उसे हम इम्प्योर ब्लड का नाम देते हैं, और इम्प्योर ब्लड को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डी यानी नहीं, ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा रक्त या ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं पाया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती होगी, क्योंकि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रहती है। तो हमारे हार्ट का एक सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या निकल कर आया कि हार्ट जो होता है, ह्यूमन का हार्ट जो होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। पहली एक चीज़। दूसरी, ह्यूमन हार्ट या हार्ट की जब हम बात करते हैं तो हार्ट बेसिकली क्या करता है कि हमारे ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे कि हम इम्प्योर ब्लड कह रहे हैं, उसको प्योर ब्लड में कन्वर्ट करके हमारी पूरी बॉडी में पंप करने और या उनको सर्कुलेट करने का भी कार्य करता है। तो यहाँ से हार्ट के 2 फंक्शन निकल के आए। पहला क्या कि अशुद्ध खून को शुद्ध खून में बदलना, यानी कि इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदलना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलना या कन्वर्ट करना। दूसरा क्या है कि प्योर ब्लड को हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट ऑर्गन में सर्कुलेट करना या इसको पहुंचाना हार्ट का बेसिक काम होता है। सभी ऑर्गेनिज्म में, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हार्ट जो होते हैं बेसिकली अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे हमने ह्यूमन हार्ट लिया है तो ह्यूमन हार्ट जनरली 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ऐसे ही और भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि पाइसेस होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं, रेप्टिलियंस होते हैं, इनमें अलग अलग चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। जैसे कि रेप्टिलिया में और एवीज में, रेप्टिलिया जिसमें कि आपके रेंगने वाले सभी जीव जंतु आते हैं जो रेंग कर चलते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक, लीजर्ड, ये सब रेंग कर चलते हैं। इनमें क्या जनरली 3 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। उसी तरह से एवीज क्लास में, जिसमें कि सभी बर्ड्स को रखा गया है, उनमें भी 3 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। रेप्टिलिया का एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल में रेप्टिलिया में तो रखा गया है इसको, लेकिन इसमें 3 चैम्बर हार्ट ना पाया जाकर 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हार्ट के बारे में। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे, यानी कि ह्यूमन हार्ट के बारे में समझते हैं। अगर हम ह्यूमन हार्ट को देखें तो ह्यूमन हार्ट जनरली 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। कितने चैम्बर में? 4 चैम्बर में डिवाइड होता है। ऊपर का जो हिस्सा होता है इतना, ये कहलाता है ऑर्गन, और नीचे का जितना हिस्सा होता है ये कहलाता है वेंट्रिकल। अगर हम इसके पहले ये जाने कि हार्ट की आखिर पोजीशन क्या होती है, शेप क्या होता है, तो मोटे तौर पर अपने अंगूठे को इस तरह से बांधिए और हमारा हार्ट क्या होता है, बंधी मुट्ठी के आकार का होता है, और इसका 2/3 हिस्सा यानी 2/3
पार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। पूरी तरह से हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में ही होता है, बल्कि मिड रीजन में इस तरह से कवर करते हुए, यानी कि 2 हिस्सा हमारा बीच से थोड़ा राइट साइड में और एक हिस्सा हमारा लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ह्यूमन हार्ट को हम देखें तो ह्यूमन हार्ट जनरली 4 चैम्बर में डिवाइडेड होते हैं या 4 चैम्बर का होता है। ऊपर के जो चैम्बर होते हैं उन्हें ऑरिकल और नीचे के जो चैम्बर्स होते हैं उन्हें वेंट्रिकल कहा जाता है। ऑरिकल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, या एक बैरियर के द्वारा या एक सेप्टा के द्वारा डिवाइड किया जाता है, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल में। राइट में जो ऑरिकल पाई जाती है उसे राइट ऑरिकल कहा जाता है, जबकि लेफ्ट ऑरिकल में जो लेफ्ट ऑरिकल जो होती है वो लेफ्ट साइड में ऑफ हार्ट के पाई जाती है। राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल एक सेप्टा के द्वारा इस तरह से, एक आप ये देख रहे होंगे, एक सेप्टा के द्वारा या एक सेप्टा के थ्रू सेपरेट किया जाता है, जिसे कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टा कहा जाता है। वहीं अगर वेंट्रिकल को हम देखें तो वेंट्रिकल भी एक सेप्टा के द्वारा डिवाइड की जाती है, जिसे कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। भाई वेंट्रिकल को डिवाइड कर रही है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ऑरिकल को डिवाइड कर रही है तो इंटर ऑरिकुलर सेप्टा। अब हम राइट ऑरिकल की तरफ देखें अगर हार्ट के, तो 2 तरह के वेना केवा पाए जाते हैं। ऊपर की तरफ ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर। तो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर पाया रहा है उसे सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है, जबकि नीचे की तरफ जो आपको स्ट्रक्चर ये दिख रहा है वो इंफीरियर वेना केवा कहलाता है। सुपीरियर वेना केवा ऊपर की तरफ, इंफीरियर वेना केवा नीचे की तरफ। अब बात कर लेते हैं ये वर्क क्या करते हैं। ये दोनों ही वेना केवा दरअसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो अब अंतर कहाँ हुआ? अंतर ये है कि सुपीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारी बॉडी के अपर पार्ट से, यानी बॉडी के ऊपरी हिस्से से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी कि इम्प्योर ब्लड को कैरी करके हमारे हार्ट तक लाने या पहुँचाने का कार्य करती है। वहीं इंफीरियर वेना केवा जो होती है वो हमारी बॉडी के लेटरल साइड से या निचले हिस्से से ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसे कि इम्प्योर ब्लड कहा जाता है, देखिए यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है क्योंकि ये इम्प्योर ब्लड है, तो ये इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके या लाकर हार्ट तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगर हम लेफ्ट ऑरिकल की तरफ देखें तो यहाँ पर भी एक वेन्स पाई जाएगी जो कि वेना केवा जैसी ही होती है, लेकिन इसको वेन्स नाम देते हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा होगा, O2 लिखा होगा। इसका काम क्या है? इसको दरअसल पल्मोनरी वेन्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर को पल्मोनरी वेन्स कहते हैं और ये हमारे लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का कार्य करती है। अब हम ऑरिकुलर या ऑरिकल के ही ऊपर देखें, राइट ऑरिकल की तरफ और लेफ्ट ऑरिकल की तरफ, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा इस तरह से। ये एक इधर जो क्रिस क्रॉस जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस तरह के ये स्ट्रक्चर को, या कह सकते हैं कि ह्यूमन हार्ट के आर्टिकल रीजन में 2 अओर्टा पाए जाते हैं। अओर्टा इसको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको अओर्टा कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को कार्डिको-सिस्टमिक अओर्टा कहा जाएगा और इसको पल्मोनरी अओर्टा कहा जाता है। कार्डिको-सिस्टमिक अओर्टा जो होता है वो राइट ऑरिकल की तरफ शुरुआत होता है और ओपनिंग इसकी लेफ्ट ऑरिकल होती है, यानी कि राइट ऑरिकल में पाया जाता है कार्डिको-सिस्टमिक अओर्टा और कहाँ पर आके ओपन होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहीं पे एक जो दूसरा पल्मोनरी अओर्टा होता है, ये पल्मोनरी अओर्टा लेफ्ट ऑरिकल के साइड में पाया जाएगा और ओपन होगा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में। तो फिर से एक बार इसको बता दें कि ह्यूमन हार्ट में 2 अओर्टा भी पाए जाते हैं, एक राइट ऑरिकल की तरफ और दूसरा लेफ्ट ऑरिकल की तरफ। राइट ऑरिकल की तरफ जो अओर्टा पाया जाएगा उसको कार्डिको-सिस्टमिक अओर्टा कहा जाएगा और जो नीचे की तरफ, दूसरी तरफ जो लेफ्ट ऑरिकल की तरफ जो अओर्टा पाया जाएगा इसको पल्मोनरी अओर्टा कहा जाएगा। राइट ऑरिकल की तरफ जो कार्डिको-सिस्टमिक अओर्टा पाया जाएगा वह ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। वहीं पल्मोनरी अओर्टा जो होते हैं जो कि लेफ्ट ऑरिकल की तरफ पाया जाएगा वो ओपन होगा कहाँ पर? राइट वेंट्रिकल में।
अब हम बात करते हैं वेंट्रिकल रीजन की। वेंट्रिकल रीजन यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल एक दूसरे से सेपरेट किए जाते हैं या डिवाइड किए जाते हैं, किससे? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के द्वारा। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ये कहलाती है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा वेंट्रिकल को दो पार्ट में यानी कि राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड करने का कार्य करती है। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में दो वॉल्व भी पाए जाते हैं। पहला 3 लोब्ड वॉल होते हैं और दूसरा 2 लोब्ड वॉल होते हैं। जो 3 लोब्ड वॉल होता है तो इस तरह से होता है, देखिए इसमें ये इस तरह के वॉल पाए जाते हैं। इनको 3 है, 1 2 3, तो इसको ट्राइकस्पिड वॉल कहा जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जो वॉल पाया जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, 2 लोब पाए जाएंगे, ये ऐसे इस तरह से, तो 1 और 2 यानी कि बाई, तो बाइकस्पिड वॉल इसको कहा जाएगा। वेंट्रिकल रीजन में दोनों ही साइड में एक मसल्स पाई जाती है, स्पेशल टाइप की मसल्स होती है जिसे कि पैपिलरी मसल्स कहा जाता है। ये दोनों ही वॉल्व यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व पैपिलरी मसल से अटैच होते हैं। ह्यूमन हार्ट की बात करें तो ह्यूमन हार्ट दरअसल 2 लेयर स्ट्रक्चर होता है, इस तरह के लेयर के स्ट्रक्चर होते हैं। बाहरी लेयर को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाएगा, पेरिकार्डियम कहा जाएगा। ठीक, तो ये है आपका ह्यूमन स्ट्रक्चर। एक चीज़ यहाँ पर मिस हो रही है, पैपिलरी मसल्स जो कि वेंट्रिकल रीजन में पाया जाता है वो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व से अटैच होता है, और जिस लिगामेंट के द्वारा या जिस मसल्स के द्वारा अटैच होगा उसको कहा जाएगा कॉडी टेंडिनी। तो आज की इस वीडियो में हमने ह्यूमन हार्ट को समझा। ह्यूमन हार्ट में जिसमें हमने बताया कि ह्यूमन हार्ट या मैमल्स के हार्ट, मैमल्स अच्छा किसे कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है उन्हें क्लास मैमेलिया में रखा गया है, और ये मेल और फीमेल दोनों में ही पाई जाती है, यानी कि मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है। लेकिन फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के मच डेवलप होने के कारण, यानी कि ज़्यादा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज होने के कारण फीमेल में ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं या ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जबकि मेल में उनका इस तरह के कोई हार्मोन नहीं पाए जाते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, तो वहाँ पर मेल में यानी पुरुषों में या नर में उनका डेवलपमेंट कम होता है। तो हार्ट के बारे में हमने मोटे तौर पर जाना कि हार्ट, मैमल्स के हार्ट बेसिकली 4 चैम्बर्ड होते हैं, जबकि रेप्टिलिया, एवीज, स्पाइसेस या फिर अदर जो इंसेक्ट्स हैं उनके सभी ऑर्गेनिज्म के हार्ट अलग अलग चैम्बर से होते हैं। रेप्टिलिया का मैंने बताया कि 3 चैम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल को छोड़कर, क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है इसमें। और एवीज यानी जिसमें कि बर्ड्स आती हैं उसमें भी 3 चैम्बर्स हार्ट होते हैं। एम्फीबियंस को अगर देखें तो एम्फीबियंस जिसमें कि फ्रॉग आते हैं, फ्रॉग में 2 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। इस तरह के से सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं। लेकिन हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ह्यूमन हार्ट, यानी कि जो हमारा सिलेबस कह रहा है कि ह्यूमन हार्ट को समझाना है, तो ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड होते हैं, यानी कि ऑरिकल, वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं। होपफुली आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझेंगे। बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।